Hello students, welcome to Biology Essentials by Pooja ma'am. Today I am here with a new chapter 1 of class 12, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Now, I would like to explain the chapter in minimum time and with all the concepts. What are flowering plants? Flowering plants are also known as angiosperms. In class 11, you have learned about the 5 divisions of kingdom Plantae. One was angiosperms, जिसमें सभी flowering plants आते हैं, right? Now, basically, today we will learn about the sexual reproduction in flowering plants. So, I have divided the whole chapter in 3 subparts. Now, as we are studying about the sexual reproduction, so पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट डज इट मीन? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, जाइगोट बनाना, एम्ब्रियो बनाना, फॉलोड बाय प्लांट बन जाना, राइट? बेसिकली हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट अकर इन प्लांट्स? बेसिकली बेटा होता क्या है, हम अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो हम गैमीट से पहले गैमेटोफाइट की बात करते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इन प्लांट्स वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और वी कैन से वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, राइट? सो पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट है जिसमें हमारा मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है, राइट? नाउ अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो बेटा जो हमारे एक फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी. व्हाट डज इट मीन? बाइसेक्सुअल मीन्स इफ अ फ्लावर इज कैरिंग बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगर वो दोनों कैरी कर रहा है तो हम उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोलेंगे. और यूनिसेक्सुअल अगर या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन कर रहा है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अभी बेटा मैंने आपको सिर्फ फ्लावर्स के बारे में बताया है ऑन द बेसिस कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन कर रहा है या फीमेल. हमने फ्लावर को 2 में डिवाइड किया. सो बेटा बेसिकली इट कुड बी एनी, कोई भी फ्लावर बायसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो बेटा स्टेमन. अगर मैं प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो बेटा वो है क्या? स्टेमन. वो है क्या बेटा? स्टेमन. नाउ ये मैं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो बेटा उसको बोलते हैं हम पिस्टिल. क्या बोलते हैं? पिस्टिल. सो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 1 2 3 4, ठीक है? कितने भी स्टिग्मा, कितने, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो बेटा कितने भी स्टेमेन्स हो सकते हैं. इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4. तो बेटा स्टेमन, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कार्पल और जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है बेटा? अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो बेटा हमने उसको अभी क्या कहा? स्टेमन. और मैं उसको एंड्रोशियम बोल सकती हूँ. क्या बोल सकती हूँ? एंड्रोशियम. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोल सकती हूँ? गायनोशियम, राइट? तो बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और बेटा ये वेजिटेटिव पार्ट है. दिस इज द पेटल, दिस इज द पेटल, ठीक है? एंड दिस इज द सेपल. बेटा इसमें 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और ये एक पेटल है और ये एक सेपल है. ये दोनों क्या है? इसके वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है? नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज थैलेमस? थैलेमस इज द बेस, थैलेमस इज द बेस वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाइज. एक वो बेस है जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाई करते हैं, राइट? तो बेटा ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का. अब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो कॉल्ड स्टेमन का स्ट्रक्चर,
डिटेल में हम पढ़ेंगे एंड देन वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बेटा अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बोलूं, सो दिस इज द जूम वर्जन और द ट्रांसफर सेक्शन में आपको बताऊंगी। बेसिकली जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स में, वो एक स्टेमेन है। स्टेमेन जो कि फर्दर दो में पार्ट्स में मैं बोलूंगी। ये पार्ट है इसका एंथर एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट, दिस पार्ट इज फिलामेंट, राइट। तो बेटा फिलामेंट का सपोर्टिंग रोल है। बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां पे मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा और मैं बोलूंगी मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, बेटा वो एंथर है। वो क्या है? एंथर। अगर हम एंथर को जूम करके देखें तो बेटा देखो, एंथर में दो लोब्स होते हैं, वन लोब एंड सेकंड लोब, ठीक है। और हर लोब के अंदर दो थीकास होते हैं। दो क्या होते हैं? थीकास। तो बेटा मैं यहां बात करूं तो बेटा ये लोब 1 है और ये लोब 2 है और लोब में कितने हैं? दो थीका। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये बेटा एक एंथर का स्ट्रक्चर है। एंथर के अंदर 4 थीका होते हैं। एक एंथर के अंदर 4 थीका होते हैं और बेटा वो थीका जो एक घर है पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने का, राइट। तो बेटा एंथर का ये 4 घर जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अब कहानी शुरू हो रही है। एंथर के अंदर 4 घर हैं। अभी मैं उनको थीकास बोल रही थी, अब मैं उनको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलूंगी। माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेटा और जो अंदर ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, दीज आर द माइक्रोस्पोर्स और जिसका डेवलप्ड फॉर्म है हम उसको पॉलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैंने कुछ नोट्स रेडी करे हैं सो दैट मैं टाइम कम कंज्यूम करूं इस लेक्चर में, ठीक है। व्हाट इज स्टेमेन? स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो किसका बना? एंथर और फिलामेंट का। फिलामेंट का सपोर्टिंग रोल है। एंथर के 2 लोब्स हैं और हर एंथर के कितने लोब्स है? 2 लोब्स है। हर लोब में 2 थीकेज है और हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ठीक है। बेटा देखो अभी मैंने आपको बताया माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे और माइक्रोस्पोर जो डेवलप्ड फॉर्म है माइक्रोस्पोर का, उसको हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलप्ड फॉर्म इज द पॉलन सैक्स, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। उस घर को हम बोल रहे हैं पॉलन सैक्स, या इमैच्योर्ड फॉर्म में हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे और पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोल रहे थे, राइट। चलो बेटा अब हम डीप में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम एक स्ट्रक्चर को डीप में पढ़ेंगे और चारों का सेम स्ट्रक्चर ही होगा। नाउ बेटा अगर मैं बात करूं माइक्रोस्पोरेंजिया की, माइक्रोस्पोरेंजिया 4 है एक एंथर में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लो चार्ट में, बेटा सुनेंगे ध्यान से। बेटा बेसिकली मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊं तो बेटा एक ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है और एक माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 वॉल्स हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो बेटा आपको माइक्रोस्पोरेंजिया, बेटा कुछ भी नहीं है, सुनेंगे दोबारा से, मैं 2 मिनट के लिए रिपीट करूंगी। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर। तो बेटा जो माइक्रोस्पोर है वो सेंट्रली लोकेटेड स्पोरोजेनस टिश्यू से बनता है, राइट। और उसकी 4 वॉल्स होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की, आपको नाम रटना है और बाहर कौन सी है उसके अंदर कौन सी है सीक्वेंशियली लर्न करना है। बाहर की वॉल है एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर है बेटा एंडोथीशियम, थर्ड लेयर मिडल लेयर्स, यू कैन ड्रॉ 2 और 3, ठीक है। मिडल लेयर 2 या 3 भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, और लास्ट की लेयर टैपिटम, मैंने एक ही की ड्रॉ करी है सो दैट चारों लेयर्स में प्रिसाइजली आपको बता सकूं। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। 4 ये लेयर्स है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर
और सेंटर में है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। और बेटा ये स्पोरोजिनस टिश्यू, बेटा जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इट विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर, इट विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर। और बेटा जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन के पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेटा ये चारों लेयर डिहाइस हो जाएंगी, राइट, ये चारों लेयर्स ब्रेक हो जाएंगी, फूट जाएंगी, सो दैट ये माइक्रोस्पोर बाहर आ सके बन के। ये एंथर के अंदर एक स्ट्रक्चर है, 4 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स में से मैं एक चैम्बर की वॉल्स को डिस्कस कर रही हूँ और उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू को डिस्कस कर रही हूँ, राइट। तो बेटा अभी मैंने बताया, थोड़ा देख लेते हैं नोट्स में। जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है 4 लेयर से सराउंड करता है, जिसमें ऊपर की 3 लेयर्स जिनका काम प्रोटेक्शन करना है माइक्रोस्पोर का, और जब वो डिहाइस होंगे, आई मीन उसे जब वो ब्रेक होंगे तभी उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर आ पाएगा। और जो 4th लेयर है बेटा, वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नाउ बेटा अब 4 लेयर्स का काम मैंने बता दिया, 3 लेयर का काम प्रोटेक्शन करना, 1 लेयर का काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब जो अंदर सेंट्रली लोकेटेड स्पोरोजिनस टिश्यू है बेटा, अब इस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, आई मीन टू से फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है बेटा, उनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि उनसे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो बेटा ये फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया, एक बार आप देखेंगे। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको हमने क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और बेटा ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस की हेल्प से माइक्रोस्पोर बनाएगा। और बेटा एक बार बताऊं, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है मियोसिस है। मियोसिस मींस जो इसके क्रोमोसोम्स हैं ये हाफ हो जाएंगे, दिस इज डिप्लॉइड एंड दिस विल बी हैप्लॉइड, दिस विल बी हैप्लॉइड। तो बेसिक्स क्या है? जो सेंट्रल टिश्यू है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो गया, और माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर क्या बेटा जी? हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में थोड़े से डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे, बट उसकी जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम रहेगा। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी क्या रहेगा बेटा जी? हैप्लॉइड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट। बेटा देखो ये इमेच्योर्ड फॉर्म है, सो बेटा इसमें थोड़े से डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे। जो अब हमारा मेल गैमेटोफाइट रेडी, मेल गैमेटोफाइट कहाँ पे रेडी हुआ? सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसमें मियोसिस हुआ जिससे हैप्लॉइडी आ गई, माइक्रोस्पोर बन गया, और माइक्रोस्पोर में थोड़े से डेवलपमेंटल चेंजेस आए, पॉलन ग्रेन बन गया। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन क्या होता है। पॉलन ग्रेन क्या है? प्लांट में मेल गैमेटोफाइट है। बेटा अभी हम देख रहे थे जो पॉलन ग्रेन जहां पे बन रहा था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 वॉल्स थी। कितनी वॉल्स थी? 4। लेकिन बेटा जब पॉलन ग्रेन बन गया तो बेटा पॉलन ग्रेन की 2 वॉल्स है। स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ है स्ट्रक्चर, मैं अभी ड्रॉ कर देती हूँ। बेटा पॉलन ग्रेन की कितनी वॉल्स हैं? 2 वॉल्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्साइन। इस वॉल को क्या बोलेंगे बेटा जी? एक्साइन। एंड इसको क्या बोलेंगे? इंटाइन। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि एक्साइन का क्या केमिकल कंपोजिशन है और इंटाइन का क्या केमिकल कंपोजिशन है। तो बेटा एक्साइन सब पूरे जितने भी केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे रेसिस्टेंट केमिकल जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन जो आउटर कवरिंग है वो किसका बना है? स्पोरोपोलिनिन। और जो इंटाइन है वो किसका बना है बेटा? सेलुलोज और पैक्टिन। तो बेटा इसलिए पॉलन ग्रेन्स को हम जो बाहर की लेयर है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज आई मीन उसे अगर इसको पॉलन ट्यूब को बाहर आना है या कुछ भी करना है तो बेटा एक्साइन में कुछ पोर्स होते हैं। एक्साइन में क्या होते हैं? पोर्स। क्योंकि जब तक एक्साइन में कोई पोर नहीं होगा स्पोरोपोलिनिन किसी को बाहर आना और अंदर जाना अलाउड नहीं करेगा, राइट। सो बेटा स्पोरोपोलिनिन जहां पे एब्सेंट होगी वहीं पे पोर्स होंगे और उन पोर के थ्रू ही कोई चीज एक्सचेंज हो पाएगी। उस पोर को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको? जर्म पोर। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म पोर, थ्रू विच एनी गैसियस एक्सचेंज
या किसी भी पॉलन ट्यूब के बाहर का आना पॉसिबल है, अदरवाइज स्पोरोपोलिनिन विल नॉट अलाउ टू कम एनीथिंग आउट। ओके, नाउ बेटा सुनेंगे, जब हमारा, मैं आपको बुक में से डायग्राम भी दिखा दूं बिकॉज यू नो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मैं ड्रॉ करूंगी। लेट मी ओपन द एनसीईआरटी सो दैट कि मैं थोड़ा सा डायग्राम एनसीईआरटी से हेल्प लेके आई कैन शो यू। बेटा देखो, अभी मैं आपको पॉलन ग्रेन्स बता रही थी। जो बेटा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है बेटा वो टू सेल्ड होता है। टू सेल्ड भी हो सकता है, 60% एंजियोस्पर्म्स में टू सेल्ड होता है और रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म्स में थ्री सेल्ड। मैं अभी बताती हूँ। बेटा देखो, आपने देखा था स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स बने थे, राइट। और बेटा जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, मियोसिस हुई है तो 1 से 4, आई मीन टू से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बने। और बेटा जो 4 बनते हैं इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड डिहाइस हुआ, आपस में ये अलग अलग हुए। तो बेटा एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आई मीन टू से डिस्कस कर रही हूँ। ये एक माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बेटा अब ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे मेरा, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। बेटा जो हमारा पॉलन ग्रेन है बेटा वो 2 सेल्स कंटेन करेगा, एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता है। दिस इज द बिगर वन इज द वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर वन इज द जनरेटिव सेल। क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में कि किसका न्यूक्लियस इरेगुलरली शेप्ड है। ठीक है, कौन सा सेल स्पिंडल शेप्ड है। ठीक है, सो बेटा अगर न्यूक्लियस की बात करें तो बेटा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इरेगुलरली शेप्ड है और जो हमारा जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप्ड है, राइट। तो बेटा यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये है 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं पॉलन ग्रेन बने कहां से हैं, बेटा देखो अभी मैंने आपको बताया था ये एंथर है। एंथर के अंदर ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 1 2 3 4। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर करने का घर है। माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स है, मैंने बताई थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। और जो अंदर सेंट्रल लोकेटेड स्पोरोजिनस टिश्यू था उसने क्या बना दिए? पॉलन ग्रेन्स। नाउ अब क्वेश्चन आता है बेटा, जो सब मैंने बातें बताई हैं वो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में पढ़ देती हूँ। जो पॉलन ग्रेन है 2 सेल का बना है, अगर वो 2 सेल स्टेज पे है तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व कंटेन करता है और उसका न्यूक्लियस इरेगुलरली शेप्ड होता है। जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस नहीं, जनरेटिव सेल खुद स्पिंडल शेप्ड है और विद डेंस साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन भी बेटा आता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म किसका है, जनरेटिव का या वेजिटेटिव का? यू विल से जनरेटिव का। नाउ अब आता है क्वेश्चन बेटा, 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड करते हैं और 40% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन 3 सेल। 3 सेल व्हाट डज इट मीन? जनरेटिव बेटा 2 हो जाएंगे, एक वेजिटेटिव जो रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन कर रहा है। अभी तो आपने एक जनरेटिव देखा और एक वेजिटेटिव, वो 2 सेल था, बट एक जनरेटिव और 2 एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव, तो बेटा वो 3 सेल स्टेज का पॉलन ग्रेन होगा। बेटा आप एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक्चुअली हर पॉलन ग्रेन को 3 सेल का बनना पड़ता है। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग से ही 3 सेल पॉलन ग्रेन्स है, कुछ जो 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है बेटा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, आई कैन से बेटा वो 2 जनरेटिव सेल होंगे तभी 2 गैमीट्स निकलेंगे, राइट। नाउ अब बेटा कुछ बातें करते हैं कि ज्यादातर स्पीशीज के पॉलन ग्रेन कुछ टाइम
कुछ आवर्स में अपनी वायबिलिटी लॉस कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट। बट कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स है जो मंथ्स, महीनों तक भी अपनी वायबिलिटी को लॉस नहीं करती। क्वेश्चन आ सकता है रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ठीक है, इस फैमिली के मेंबर्स महीनों तक अपने पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी को लॉस नहीं करते। नाउ पॉलन ग्रेन को बेटा आप सालों तक बाय यूजिंग द क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक आप स्टोर कर सकते हैं। अब बेटा ये भी बोर्ड में कॉमन क्वेश्चन है कि डिसएडवांटेजेस क्या है पॉलन ग्रेन्स का। बेटा देखो, पॉलन ग्रेन्स माना मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन करते हैं जिसके बिना कोई सीड प्रोड्यूस नहीं हो सकता अगर फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस हो रहा है तो बेटा। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस है कुछ स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स, फॉर एग्जांपल पार्थेनियम जो एक एक्सोटिक स्पीशीज है बेटा, वो सीवियर एलर्जी कॉज कर सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड ऑल, ठीक है। अगर उस पॉलन ग्रेन को कोई भी इनहेल कर ले, इट इज प्रेजेंट इन एयर रैंडमली, इट कुड reach to our respiratory system and may cause respiratory disorders. Now इसके एडवांटेज क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन के पास पावर है नया प्लांट बनाने की, फर्टिलाइज करने की। तो बेटा पॉलन ग्रेन्स को वेस्टर्न कंट्रीज में पर्टिकुलरली एज सच उनकी प्रोडक्ट्स को एज अ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, ठीक है। और बेटा रेसलर्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिरप पॉलन ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। नाउ बेटा अभी तक हमने पढ़ा मेल गैमेटोफाइट जो एक पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन 2 सेल भी कंटेन कर रहा था या 3 सेल, फाइनली 3 सेल में ही कन्वर्ट होना होता है, एक वेजिटेटिव, 2 जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व मटेरियल देते हैं, जनरेटिव सेल 2 है तो 2 गैमीट्स देंगे बेटा। यही फीचर है एंजियोस्पर्म का, हर एंजियोस्पर्म 2 गैमीट प्रोड्यूस करता है और बेटा 2 गैमीट 2 बार फ्यूजन करते हैं, सो कॉल्ड एक मेल गैमीट एग से फ्यूज करता है, एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, इसलिए बेटा उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, राइट। बेटा आप सुनेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, मेल का आपने एडवांटेजेस पढ़ी, डिसएडवांटेजेस पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा देखो अभी आपने देखा था, अगर हम मेल की बात कर रहे थे तो अगर मैं उसकी फ्लो चार्ट की बात करूं तो बेटा स्टेमेन, स्टेमेन के अंदर एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो बेटा तो उसका जो पिस्टिल है, पिस्टिल अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का बना हुआ है। किसका बना है बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा और स्टाइल जो कि पॉलन ग्रेन को लैंड कराने में हेल्प करते हैं और पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ओवरी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी, ओवरी। मैं आपको अभी आई हैव जस्ट शोकेस्ड यू, देखो ये क्या था स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करेंगे, यहां से पॉलन ट्यूब बनेगी। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है ओवरी, बेटा ओवरी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा और यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो बेटा कैसे ओवरी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं ओवरी का आपको स्ट्रक्चर बता दूं। बेटा ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, ये दोनों बातें लर्न करनी ज्यादा जरूरी नहीं, बट हाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप ये मानो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, आपने भी देखा था ना एंथर के अंदर क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे बेटा ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजिया, क्या होते हैं मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम ओव्यूल भी बोल रहे हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। नाउ बेटा अब आता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। अभी आपने किसका स्ट्रक्चर देखा था, माइक्रोस्पोरेंजियम का। किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का, जिसके अंदर 4 वॉल्स थी,
ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड ऑल, और सेंटर में क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू। और अगर मैं बात करूं अब ओवरी की, ओवरी की बेटा दो वॉल्स हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल की दो वॉल्स हैं, इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर। पहले मैं आउटर की बात करूंगी कि वो बाहर है, फिर क्या अंदर, इनर इंटेगुमेंट, और सेंट्रल टिश्यू का नाम है न्यूसेलस, वहां पे क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू। बेटा ध्यान देना, मेल की बात करें तो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यू था, फीमेल की बात करें तो न्यूसेलस है, न्यूसेलस फीमेल गैमेटोफाइट देगा और स्पोरोजिनस टिश्यू मेल गैमेटोफाइट दे रहा था, राइट। नाउ बेटा अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं ओव्यूल की, जहां पे अभी मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करी थी, 4 लेयर्स थी, इसमें 2 लेयर्स है, आउटर इंटेगुमेंट और ये क्या बेटा, इनर इंटेगुमेंट, राइट। और सेंटर में क्या है, सेंटर में न्यूसेलस, सेंटर में क्या बेटा, न्यूसेलस। और बेटा इस न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। कैसे बनेगा, सुनेंगे ध्यान से। देखो बेटा जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के हर सेल को मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे। जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड था, ये भी क्या है, मेगास्पोर। बेटा मेगास्पोर मदर सेल फीमेल गैमेटोफाइट देगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल गैमेटोफाइट। तो बेटा मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड है, इसमें भी मियोसिस होगी या मेगास्पोरोजेनेसिस बोल सकती हूँ मैं इसको। 4 मेगास्पोर बनेंगे, उसमें भी 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, बट लेकिन बेटा उसमें चारों के चारों माइक्रोस्पोर 4 पॉलन ग्रेन बना रहे थे, लेकिन इसमें जो 4 मेगास्पोर है उनमें से एक मेगास्पोर तो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एम्ब्रियो सैक इज अ मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेगास्पोर का मैच्योर्ड फॉर्म हो गया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज द स्ट्रक्चर which is located in the center of the ovule, to which the pollen grain form, pollen grain will produce pollen tube, and pollen tube will enter into the ovule and fuses with the cells of the embryo sac, right। चलो बेटा अभी बोला 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर में से एक फंक्शनल रहा और 3 क्या हो गए बेटा, डीजनरेट। तो इसलिए इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ये मेल में नहीं देखा जाता, सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट के प्रोड्यूस करने में देखा जाता है, बिकॉज आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 1 will developed into the embryo sac and 3 will get degenerated। now बेटा अब हमारे पास एक मेगास्पोर बने हैं 4 पर बचा कितना, 1। लेकिन जब हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे तो बेटा चारों के चारों माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाएगा और 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। बेटा अब मैं आपको बताऊंगी कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक। नाउ अब एक मेगास्पोर फंक्शनल है, एक मेगास्पोर हमारा क्या है बेटा, फंक्शनल। उस फंक्शनल मेगास्पोर का पूरा सेल डिवाइड नहीं करेगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ये बेटा सेंटर में क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। बेटा 4 थे मेगास्पोर, 3 डीजनरेट हो गए, एक ही मेगास्पोर है। और साइड में न्यूसेलस की वॉल ने कवर करा हो, इसको मत देखो, जस्ट लुक एट द सेंटर, ठीक है। बेटा उसने बेटा सुनेंगे ध्यान से, ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल ने पहले 2 मेगास्पोर्स बनाए, ये 4 मेगास्पोर्स बना लिए, राइट। बेटा इसको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। अब बेटा मेगास्पोर टेट्राड में से 3 सेल्स तो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। और जो एक सेल है, इट कुड बी एनी, बेटा वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर में न्यूक्लियर डिवीजन हुई, उसका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसको बोलेंगे बेटा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 न्यूक्लिएट से क्या बन गया, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 4 से क्या बन गया, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक।
कितनी डिविजन हुई? 3। एक सिंगल मेगास्पोर था, सिंगल मेगास्पोर से माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लिएट बना, 1, 2 एंड 3, राइट। जब 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना तो बेटा 8 में से 7 के ऊपर सेल वॉल है, देखो 1, 3 न्यूक्लियस ऊपर आ गए, राइट, 3 न्यूक्लियस नीचे चले गए, 8 थे, 2 सेंटर में है, इनके नाम बदल जाएंगे, नाम आ जाएंगे जो ऊपर गए सो कॉल्ड। बेटा देखो इसमें 3 है एंटीपोडल्स, जब इसके ऊपर सेल वॉल फॉर्म हो गई, इन सेल्स को क्या बोल दिया? एंटीपोडल्स। और 3 नीचे पहुंच गए, 3 में से 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल, टोटल 8 थे, 3 ये रे, 3 यहाँ पे है, 2 सेंटर में, और बेटा 2 सेंटर में न्यूक्लियस एज सच रहेंगे, और बेटा लेकिन इसके सेल का नाम हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रल सेल। तो बेटा ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, जिसमें 7 सेल होते हैं। 7 सेल क्यों? 8 सेल क्यों नहीं? क्योंकि बेटा एक सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, 3 एंटीपोडल्स, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 2 न्यूक्लियाई और 1 सेंट्रल सेल। ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसके एंड्स हैं बेटा, जहां पे एंटीपोडल्स होंगे उसको हम चैलेजल एंड बोलेंगे, और जहां पे हमारे सिनर्जिड्स और एग होंगे बेटा उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सी राइटिंग है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक मेगास्पोर जो बना उसके न्यूक्लियस ने डिवाइड करा, न्यूक्लियस ने डिवाइड होके 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाया, फिर 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना, 8, ठीक है। नाउ बेटा 8 में से 6 के ऊपर सेल वॉल आ गई, 3 ऊपर 3 नीचे, और 1 सेल वॉल सेंटर में आ गई। सो बेटा टोटल इट विल बी द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, राइट। नाउ अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा देखो अब दोनों गैमेटोफाइट रेडी है, मैच्योर्ड है। अब मेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाना है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो बेटा देखो द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेटोफाइट ट्रांसफर ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पॉलिनेशन। तो बेटा अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grain that represent the male gametophyte on stigma। बेटा वो डायरेक्टली फीमेल गैमेटोफाइट के पास नहीं जाएगा, अभी फीमेल के घर पे गया है। आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा, क्या लैंड करा? पॉलन ग्रेन। बेटा देखो मैं आपको एक मिनट ड्रॉ कर देती हूँ, बिकॉज इट नीड टू बी वेरी क्लियर बिफोर यू नो मेक यू अंडरस्टैंड। पॉलन ग्रेन आया, बेटा देखो पॉलन ग्रेन आया, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है यहाँ पे लोकेटेड है, वो डायरेक्टली फीमेल गैमेटोफाइट के पास नहीं आएगा। पॉलन ग्रेन पहले फीमेल की स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा से पास होता हुआ स्टाइल पे, स्टाइल के बाद अंदर से जाके उसके फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगा, ठीक है। पॉलिनेशन की बेटा 3 टाइप्स है, मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है इसकी। बेटा ध्यान से सुनना, अगर एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, उस प्लांट को हम क्या बोल देंगे? मोनोशियस, ठीक है। लेकिन बेटा अगर एक प्लांट के अंदर और एक प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, तो बेटा उस पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहेंगे, राइट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एंथर एक ही फ्लावर के स्टिग्मा को फ्यूज कर रहा है, सो वी विल कॉल इट एज ऑटोगैमी, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों लोकेटेड है,
और एक ही फ्लावर का मेल अपनी ही फीमेल को फ्यूज कर रहा है, तो बेटा उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। नाउ, और बेटा जहां पे ऑटोगैमी होगी, प्लांट एक है, फ्लावर एक है, तो वो जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, राइट। जिट्नोगैमी में प्लांट एक है बट फ्लावर अलग अलग है, मेल अलग फ्लावर से जा रहा है और फीमेल अलग फ्लावर पे है, तो बेटा उसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो बेटा इसमें भी आइडेंटिकली जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स होंगे, दोनों में यही क्वेश्चंस आते हैं बेटा घुमा के, ऑटोगैमी और जिप्नोगैमी दोनों में जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी बिकॉज द प्लांट इज सेम। एक में प्लांट के अंदर फ्लावर भी सेम था, राइट, एक ही फ्लावर के अंदर का मेल फीमेल को फ्यूज कर रहा था, दूसरे केस में प्लांट सेम है बट फ्लावर्स, एक फ्लावर में मेल लोकेटेड है, एक फ्लावर में फीमेल। तीसरा केस आता है बेटा जीनोगैमी। जीनोगैमी प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें प्लांट ही अलग अलग है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो बेटा जो इसकी प्रोजेनी होगी वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होगी। जीनोगैमी प्रोड्यूस फंक्शनली एंड जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, राइट। ये दोनों बेटा जेनेटिकली सिमिलर प्लांट प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेनिस, और ये जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। नाउ बेटा अब क्वेश्चन आता है, फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बहुत इजी है। बेटा देखो अभी मैंने बोला बायसेक्शुअल फ्लावर्स है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन बेटा कुछ स्ट्रिक्टली ऑटोगैमी प्रमोट करते हैं। ऑटोगैमी मींस सेम फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स होते हैं? जो फ्लावर्स कभी भी नहीं खुलते, दीज फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। बेटा जो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा तो उसके पास कभी चांस नहीं होगा कि पॉलन ग्रेन बाहर से आए और उसे फ्यूज कर जाए, ठीक है। तो बेटा जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं उनको किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो 100% ऑटोगैमी शो करेंगे, ठीक है, राइट। एक ही फ्लावर के अंदर का मेल अपनी ही फीमेल को फ्यूज करेगा, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के आपको बेटा नाम बोर्ड में पूछे जाते हैं, या यू कैन बी आस्क्ड कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर क्लिस्टोगैमस और चेज़ोगैमस मींस जो फ्लावर्स ओपन रहते हैं, राइट, जो फ्लावर्स बंद रहते हैं हमेशा, ऑल टाइम क्लोज प्लांट्स फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। सो बेटा 3 प्लांट्स आर गिवन इन एनसीईआरटी जिसमें बोला गया है कि इन तीनों प्लांट्स में दोनों ही तरह के फ्लावर्स मिलेंगे आपको, क्लिस्टोगैमस भी और चेज़ोगैमस भी। सो बेटा उनके नाम आप लर्न करेंगे, अभी लर्न करेंगे, ठीक है। वॉयला, उसका बोर्ड में पूछा था व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉयला, कॉमन, पेंसी, ओक्सैलिस एंड कॉमलिना आर द प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। नाउ बेटा मैं कुछ टर्म से जस्ट आई एम रिलेटिंग द टर्म्स। अभी हमने पढ़ा कि स्टॉक्स क्या है एंड ऑल, सुनेंगे बेटा। फ्लावर की स्टॉक को हम पेडिसल बोलते हैं। इट इज जस्ट द कंपैरिजन टू मेक टू फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन। स्टॉक ऑफ लीफ को पेटियोल, स्टॉक ऑफ स्टेमन को फिलामेंट, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। बेटा आपको पता है जो ओव्यूल है वो ओवरी से अटैच्ड है, तो बेटा वो फ्यूनिकल की हेल्प से ओवरी की प्लेसेंटा से अटैच होता है। नाउ बेटा अभी हमने पॉलिनेशन पढ़ा, पॉलिनेशन के 3 टाइप्स पढ़े, ठीक है। 3 टाइप्स के बाद हमने 2 तरह के फ्लावर्स पढ़े, जो फर्स्ट फ्लावर क्लिस्टोगैमस, दूसरा फ्लावर चेज़ोगैमस। क्लिस्टोगैमस कभी भी ओपन नहीं होता, तो बेटा वो हमेशा ऑटोगैमी
या जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज देयर इज नो चांस कि कोई बाहर का मेल आकर उसे फ्यूज करे और वेरिएशन लेकर आए। ठीक है बेटा, अभी मैं ऑटोगैमी बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको एजेंट्स मतलब बेटा अभी आपने देखा पॉलन ग्रेन आए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, बट वो कैसे आए? थ्रू विंड आए, थ्रू वाटर आए, थ्रू इंसेक्ट आए, इट डिपेंड्स on the nature of plant. So beta basically we divide the agent of pollination in two parts, abiotic agents जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, आई मीन उसे थ्रू विंड थ्रू वाटर अगर पॉलिनेशन होता है, हवा पॉलन ग्रेन को लेके आई, पानी पॉलन ग्रेन्स को लेके आए फीमेल के पास, तो बेटा वो एबायोटिक एजेंट में काउंट होते हैं। और कोई बायोटिक एजेंट इंसेक्ट लेके आया या कोई बैट लेके आया या कोई एनिमल लेके आया पॉलन ग्रेन को फीमेल के पास, बेटा वो बायोटिक एजेंट्स कहलाते हैं, राइट। सो बेटा एबायोटिक में दो हैं, एग्जांपल्स मैंने फ्लो चार्ट्स दिए हैं, आप जरूर लर्न कर लेना। बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, बस थोड़ा वाटर में कंफ्यूजन आ सकती, क्वेश्चन क्या आता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर में रहकर भी वाटर से पॉलिनेट नहीं होते। ठीक है, तो बेटा इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन अवॉइड करना होगा। सो बेटा जो ये वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के प्लांट्स के एग्जांपल है वो गिवन है, बट अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में डिस्कस करूंगी कि जो प्लांट पानी में रह के भी पानी से पॉलिनेट नहीं होते, बिकॉज उसकी स्टॉक ऊपर होती है और वो पानी के लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो बेटा अगर मैं बात करूं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स की, तो बेटा ये तीन एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, अब आपको बेटा ये पता होना चाहिए, कोई भी इंसेक्ट पॉलन ग्रेन लेकर जाएगा तो बेटा उसके पीछे रीजन होगा कि इंसेक्ट व्हाई इट इज अट्रैक्टिंग बाय द प्लांट, कि वो उसके पास पॉलन ग्रेन क्यों लेके जा रहा है, प्लांट ऐसा क्या अट्रैक्शन दे रहा है। तो बेटा देखो, या तो पॉलन ग्रेन लेने के बदले प्लांट अच्छी सी ऑड्योर देगा या नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, या प्लांट उसको कोई भी फ्लोरल रिवार्ड दे। फ्लोरल रिवार्ड मतलब कोई भी ऐसी चीज दे जिसकी वजह से इंसेक्ट उसके पास आए। बेटा एक केस आता है जो कि थोड़ा डिफरेंट है कि कुछ इंसेक्ट प्लांट के पास अपना एग रखने जाते हैं, उसके बदले प्लांट को पॉलिनेट करके आ जाते हैं। दोनों का काम हो गया, वहां पे प्लांट पॉलिनेट हो गया, उसके बदले इंसेक्ट का एग ले हो गया। ठीक है, वहां पे रखा गया और उसका इंक्यूबेशन हुआ और उसका ग्रोथ होके इवन कुछ केसेस में लार्वास भी बनते हैं प्लांट के अंदर ही इंसेक्ट के, राइट। तो बेटा आपको एग्जाम्पल लर्न करना है। पहला एग्जाम्पल आता है एमोर्फोफेलस। बेटा एक 6 फीट का फ्लावर है जिसके अंदर इंसेक्ट अपना एग रख के जाता है और उसके बदले प्लांट को पॉलिनेशन करवाता है। सेकेंड एग्जाम्पल आगे बेटा युक्का एंड मोथ। युक्का एक प्लांट है और बेटा मोथ एक इंसेक्ट कैटेगरी की स्पीशीज है। मोथ युक्का प्लांट में की ओवरी में अपना एग रख के जाती है, उसके बदले युक्का को पॉलिनेट करके जाती है। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल आता है फिग। ठीक है, नाउ बेटा देखो, अभी मैं पहले इंसेक्ट पॉलिनेटेड की बात कर रही हूं तो मैं उसी की बात करती हूँ, देन आई विल डिस्कस द एबायोटिक एजेंसीज। लिसन टू मी केयरफुली। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड जूफिली। ठीक है, और एनिमल्स में जो इंसेक्ट्स है वो बहुत कॉमनली यूज्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स है अमंग द एनिमल्स। ठीक है, नाउ बेटा अगर कोई भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए? फ्लावर लार्ज। बेटा ये एनसीईआरटी की ही लाइंस है, बहुत सिंपल, यही, इनके सिवा और कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। फ्लावर जो है वो लार्ज होना चाहिए सो दैट
इंसेक्ट इजीली आके बैठ सके, कलरफुल होना चाहिए, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके, फ्रेगनेंट उसकी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके, और नेक्टर होना चाहिए ताकि इंसेक्ट को कुछ खाने पीने को मिल सके, राइट। फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड आर रिच इन नेक्टर। ये फीचर है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के। नाउ बेटा अभी मैंने आपको बताया कि जब इंसेक्ट प्लांट को पॉलिनेट करता है उसके बदले प्लांट भी कुछ रिवार्ड देता है इंसेक्ट को, राइट। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इंसेक्ट प्लांट को पॉलिनेट कर रहा है, उसके बदले वो प्लांट से क्या लेके जा रहा है, या वो उससे रस पी के जा रहा है, या उस पे थोड़ी देर बैठ के जा रहा है, ठीक है, या किसी भी फॉर्म में फ्लो अपना एग रखवा के जा रहा है इंसेक्ट, और प्लांट उस प्लांट की ओवरी उस एग में से जब तक लार्वा नहीं बन रहा तब तक वो एग वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। सो बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं। एनिमल भी प्लांट के द्वारा रिवार्ड करे जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरल रिवार्ड। एनिमल्स आर रिवार्डेड बाय फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। पहला फॉर्म क्या हो गया बेटा, या तो उसको नेक्टर मिल रहा है, या एनिमल अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर से बाय इट्स कलर, बाय फ्रेगनेंस, राइट। और बेटा अभी मैंने बताया या तो फ्रेगनेंस की बात करेंगे, या नेक्टर की बात करेंगे, या कलर की बात करेंगे, या बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एमोर्फोफेलस एक ऐसा फ्लावर है, प्लांट आई कैन से, एमोर्फोफेलस एक ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर 6 फीट लेंथ का होता है। बेटा वो इंसेक्ट को सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है एग ले करने के लिए, पहला एग्जांपल। दूसरा युक्का और मोथ। युक्का प्लांट है जहां मोथ अपना एग ले करके जाती है और उसके बदले युक्का को पॉलिनेट करके जाती है। तीसरा एग्जांपल बेटा युक्का एंड मोथ, राइट। एंड थर्ड एग्जांपल इज, अभी हमने करा था, आई एम जस्ट चेकिंग, यस, फिग एंड वास्प। थर्ड एग्जांपल इज फिग एंड वास्प। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, सो आई एम जस्ट डिक्टेटिंग टू यू नाउ बेटा अभी हमने इंसेक्ट के बारे में बताया कि 3 म्यूचुअल रिलेशनशिप है युक्का मोथ का, और अभी बताया फिग और वास्प का जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, और तीसरा बताया बेटा एमोर्फोफिलस और इंसेक्ट का। नाउ बेटा लेकिन अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं बेटा, ऑल्दो इंसेक्ट भी एनिमल किंगडम के पार्ट है, बट एज सच एनिमल्स भी हैं जो लार्जर एनिमल्स जो पॉलिनेट करवाने में हेल्प करते हैं। यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दैम ओनली। प्लांट के नाम नहीं लर्न करने क्योंकि हमें एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। एक क्वेश्चन आता है बेटा, इंसेक्ट में भी कौन से पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स हैं जो ज्यादातर एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज हो रहे हैं? बेटा वो बीज हैं। बीज आर द इंसेक्ट्स विच आर यूज्ड एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। नाउ लार्जर एनिमल्स में बेटा प्राइमेट्स आएंगे, लीमर्स, आर्बोरियल्स में रोडेंट्स, ठीक है, आर्बोरियल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स। बेटा एज सच यू हैव टू लर्न गार्डन लिजर्ड, जिको लिजर्ड आर द larger animals which are used as pollinators, right? Now beta this is all about the biotic pollinating agents. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। एबायोटिक बहुत इजी है, बहुत इजी। उससे पहले कुछ टर्म्स बता देती हूँ, ये अक्सर बोर्ड में इजी टर्म्स आ रही है, यू कांट एक्सपेक्ट कि ये टर्म्स पूछी जाएंगी बोर्ड में। इवन नीट इज आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ टर्म्स, सो वी शुड नॉट स्किप एनी सिंगल वर्ड ऑफ एनसीईआरटी। बेटा मल्टी कार्पलरी ओवरी। बेटा कार्पल क्या है, व्हाट डज इट मीन? कार्पल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बेटा अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं, एक गायनोशियम बहुत सारे कार्पल्स का बना है तो मल्टी कार्पलरी। सिन कार्पस मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं और वो फ्यूज्ड है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सिन कार्पस पिस्टल, फ्यूज्ड कार्पल्स। और बेटा जो कार्पल्स फ्री है, फ्री मींस
नॉन फ्यूज्ड है उनको बोलेंगे एपोकार्पस पिस्टिल। एग्जाम्पल बेटा आपको रटना है, ठीक है। सिनकार्पस पिस्टिल के एग्जाम्पल है पैपेवा, ठीक है, एंड एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइशीलिया। नाउ बेटा अब पढ़ेंगे हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बेटा देखो कोई हवा से उड़ के जा रहा है, ठीक है, पॉलन ग्रेन फीमेल तक, बेटा इट शुड बी लाइट वेटेड, इट शुड बी नॉन स्टिकी, दो तो आपको समझ आ ही रहे होंगे। तो बेटा ये कुछ फीचर्स है जो हम पढ़ लेते हैं। नाउ पॉलन ग्रेन जो है वो लाइट होने चाहिए, हैवी वेट होंगे तो कैसे विंड उनको ले जा पाएगी। पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट, इट शुड बी नॉन स्टिकी। पॉलन ग्रेन बेटा नॉन सेंटेड, इसको किसी ऑडियोर की, सेंट की, फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं है बिकॉज विंड लेके जा रही है उसे, ठीक है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एनसीईआरटी में गिवन है तो आई हैव डिस्कस विथ यू। थर्ड इज कि बेटा जो स्टेमन है, आपको पता है स्टेमन एंथर और फिलामेंट जिसका पार्ट है, बेटा स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बेटा स्टेमन शुड बी वेल एक्सपोज्ड। जब हवा आए तो स्टेमन के अंदर से पॉलन ग्रेन उड़कर चले जाए। तो स्टेमन अगर एक्सपोज्ड नहीं होगा, छुपा होगा, तो पॉलन ग्रेन को हवा कैसे ले जा पाएगी, ठीक है। सो स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड फॉर इजीली डिस्पर्जल ऑफ पॉलन ग्रेन। और बेटा उधर जो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जाने हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ऊपर का जो पार्ट है स्टिग्मा, बेटा वो भी इजीली ट्रैप करने के लिए रेडी होने चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा इज फेदरी, कैसी होनी चाहिए, फेदरी, ताकि जो पॉलन ग्रेन उड़कर आए हैं वो इजीली वहां पे ट्रैप हो सके, रुक सके, ठीक है। उसका अगला फीचर आता है बेटा विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। विंड पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में दिखता है बेटा वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स एक इन्फ्लोरोसेंस की फॉर्म में पैक्ड होते हैं, ठीक है। और लास्ट फीचर है सिंगल, एक एक क्वेश्चन पे बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एक एक लाइन पे। सो आई एम डिस्कसिंग ऑल कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा कॉर्नकॉप की जो टेसल्स हैं आप देखते हैं, जो भुट्टा आप खाते हैं, ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। टेसल्स आर हेल्प टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। नाउ बेटा फीमेल वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके बारे में 5 मिनट में कवर कर रही हूँ पार्ट। वाटर बेटा ज्यादातर पॉलिनेशन विंड या इंसेक्ट, और सबसे ज्यादा इंसेक्ट के थ्रू होता है बेटा, लेकिन जो प्लांट वाटर में रहते हैं उनमें से भी सभी प्लांट वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते, इसलिए जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन है बहुत रेस्ट्रिक्टेड है 30 जेनरस तक एज पर द एनसीईआरटी डेटा। और उसमें भी ज्यादातर कौन होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स। और बेटा जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनका नाम है बेटा वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर के थ्रू वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में होता है और मैरीन वाटर के थ्रू जोस्ट्रा में होता है, ठीक है। और बेटा ये दो ऐसे प्लांट है जो पानी में रह के भी पानी से पॉलिनेट नहीं होते, राइट। नाउ बेटा दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। अब मैं आपको एक बहुत प्यारा सा टॉपिक बताने जा रही हूँ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बहुत जल्दी से हम करेंगे, 5 मिनट लेंगे इसमें भी। बेटा अभी मैंने बताया ऑटोगैमी क्या है, जिटनोगैमी क्या है, ठीक है। ऑटोगैमी में बाइसेक्सुअल फ्लावर का खुद का मेल बार बार खुद की फीमेल को फ्यूज करेगा, जो कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स तो देंगे बट बेटा बार बार सेम मेल सेम फीमेल को फ्यूज करेगा तो कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्टिविटी भी काफी डाउन हो जाएगी। बेटा इन सब इवेंट्स को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार सेम मेल सेम फीमेल को फ्यूज करेगा, इट मे लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी,
विच इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो बेटा नेचर ने भी कुछ चीजें प्रमोट करी जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन कंट्रोल हो सके, राइट. तो बेटा वो हम 4-5 बातें करेंगे, उनको बोलेंगे बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स. इट इज नॉट एनी पर्टिकुलर डिवाइस. वो प्लांट का ऐसा कैरेक्टर है जो इनब्रीडिंग मीन्स अपने मेल से अपनी फीमेल के फ्यूजन को कंट्रोल करवाएगा और दूसरे मेल से फ्यूजन को प्रमोट करेगा, राइट. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द डिवाइस विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड इनहिबिट्स सेल्फ पॉलिनेशन, राइट. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पूरा का पूरा आ जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, या एक एक पॉइंट सेपरेटली पूछा जा सकता है. बेटा देखो पहला पॉइंट जिससे कि इनब्रीडिंग ना हो, इनब्रीडिंग मीन्स अपना ही मेल अपनी फीमेल को फ्यूज ना करे. बेटा अगर प्लांट ही अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो बेटा देयर इज लेस चांस कि सेम मेल बार बार सेम, बिकॉज पॉलन ग्रेन कहीं से भी आएगा बट ऐसा नहीं है बार बार सेम आएगा. सो बेटा पहला है यूनिसेक्सुअलिटी जो कि इनब्रीडिंग को इनहिबिट करता है, और आउटब्रीडिंग मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है. जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन को बचाया जा सकता है, राइट. नाउ बेटा देखो दो बातें आती है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोड्यूस होना मीन्स एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर अलग है फीमेल अलग है, या प्लांट ही अलग अलग है मेल प्लांट अलग है, उसको बेटा मोनोशियस बोलेंगे. मेल और फीमेल अलग अलग है, डायशियस मीन्स दोनों. मोनोशियस मीन्स एक ही प्लांट पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और डायशियस मीन्स एक ही प्लांट पे अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है. एनीवेज दूसरा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स बेटा सुनेंगे अगर खुद का मेल फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड हो जाए बट द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल विल नॉट अलाउ टू जर्मिनेट द पॉलन ट्यूब, तो बेटा उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म थ्रू विच द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल डू नॉट अलाउ टू जर्मिनेट इट्स ओन पॉलन ग्रेन. वो अपने पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देगी अगर खुद का पॉलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड हो जाए, ठीक है. दिस इज द सेकेंड टेक्निक, सेकेंड डिवाइस विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. थर्ड है बेटा हेट्रोस्टाइली. व्हाट इज हेट्रोस्टाइली? हेट्रोस्टाइली मीन्स कि बेटा अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग डायरेक्शन में है तो बेटा खुद का मेल खुद की फीमेल के कांटेक्ट में आने के कम चांसेस है. व्हाई? बिकॉज देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट, सो देयर इज चांस कि बाहर का कोई पॉलन ग्रेन उसकी फीमेल को आके फ्यूज कर दे. सो बेटा हेट्रोस्टाइली when anthers and stigma are placed at different positions so that same pollen cannot come in contact with stigma of the same flower. इतनी पोजीशन उसकी डिफरेंट है कि उसका खुद का पॉलन ग्रेन उसकी खुद की फीमेल के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा, तो बेटा ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइस को प्रमोट करेगी. नेक्स्ट आते बेटा डाइकोगैमी. बहुत इजी है ये. अगर मेल पहले मैच्योर्ड हो जाए फीमेल से या फीमेल पहले मैच्योर्ड हो जाए मेल से, वो भी बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करती है. आई मीन उससे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करती, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है. बेटा अगर मेल पहले मैच्योर्ड हो जाए प्रोटो एंड्री, फीमेल पहले मैच्योर्ड हो जाए तो प्रोटो गायनी, ठीक है. दीज आर द 4 methods or devices through which self pollination can be prevented. पहला यूनिसेक्सुअलिटी,
एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हो, या प्लांट ही अलग अलग हो, मोनोशियस और डायशियस। ठीक है, दूसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तीसरा हेटेरोस्टाइली और चौथा डाइकोगैमी। नाउ अब बेटा कुछ बातें करते हैं कुछ टर्म्स से रिलेटेड। अब आता है बेटा व्हाट आर पॉलन रॉबर्स। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट्स आए पॉलन ग्रेन को एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उठाकर फीमेल तक ले गए, ठीक है, पॉलिनेशन करवा दिया और उसके बदले नेक्टर ले लिया, फ्रेगनेंस ले ली और सेफ साइट फॉर एग लेइंग यूटिलाइज करा। बट बेटा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स को वहां से उठाकर ले गए, ठीक है, और करेक्ट फीमेल तक ना पहुंचा के उनको वेस्ट कर दिया, ठीक है, उनको बोलते हैं कि पॉलन रॉबर्स। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलन रॉबर्स। कुछ इंसेक्ट है जो पॉलन ग्रेन को कंज्यूम कर देते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन, राइट। ये 1 और 2 मार्क में ये कवर होती है, छोटा सा टर्म है पॉलन रॉबर्स क्या होते हैं। बेटा देखो अभी मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन पिस्टिल के स्टिग्मा पे गिरेंगे और पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा जब पॉलन ग्रेन गिरा और जब तक उसने पॉलन ट्यूब बनाई, तो बेटा एक ये इंट्रैक्शन हुआ, उसको कलेक्टिवली बोलेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। सो बेटा आपको पता है पॉलन ग्रेन चाहे स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, बट जब तक स्टिग्मा पॉलन ट्यूब बनाना अलाउ नहीं करता तब तक पॉलन ग्रेन अपने अंदर से मेल गैमेट रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटा जो पॉलन ग्रेन है उसके सेम टाइप का होना चाहिए, तभी स्टिग्मा उसे अलाउ करेगा पॉलन ट्यूब बनाने के लिए और मेल गैमेट रिलीज करने के लिए और फ्यूजन करने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा इनकम्पैटिबल मतलब कुछ अलग टाइप का पॉलन ग्रेन गिरा स्टिग्मा के ऊपर, तो बेटा पिस्टिल मींस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके स्टिग्मा के पास एबिलिटी होती है टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑफ सेम टाइप, उसके कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो बेटा कंपैटिबल है तो बेटा उसका स्टिग्मा ऐसे केमिकल सिक्रीट करेगा जो पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। और पॉलन ट्यूब कहां से निकलेगी? पॉलन ग्रेन के जर्म पोर से, आई हैव डिस्कस इट बिफोर, ठीक है। और पॉलन ट्यूब जैसे ही बनेगी, पॉलन ट्यूब के अंदर से 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे और 2 मेल गैमेट ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड से जाकर सिनर्जिड्स के थ्रू जाकर एग को और पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज कर देंगे। एंड फाइनली all the events, I have just written all the events from deposition of pollen grain on the stigma until the formation of pollen tube or until the entry of pollen tube into the ovule is called pollen pistil interaction, ठीक है बेटा। देखो अभी मैंने आपको बताया pollen pistil interaction के बाद पॉलन ट्यूब ने मेल गैमेट रिलीज किए ओव्यूल के अंदर, विच इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आप इस वीडियो को देखिएगा, रिपीटेड सुनिएगा। यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली फॉर आस्किंग एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।